आई आई है जो चीजें आई हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, संभल में लगातार एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है, एक मजहब के खिलाफ काम करने की कोशिश हो रही है। हम वहाँ पर गए थे, हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। वहाँ पर इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरह के माहौल को बना कर रखना चाहते हैं। तो और किसी को अधिकार नहीं है ये बताने का कि मैं अपनी छत पे क्या करूँ। तो ये बिल्कुल ही इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें जो वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं, और एक बायस टोन से जो बात वो कह रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो उन्हें हटा के उनकी बेहतर ट्रेनिंग की जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि उनके जो जॉब प्रोटोकॉल है उसमें क्या सब आता है। वो एक प्रशासनिक अधिकारी, एक राजनेता नहीं है, लेकिन लगातार उनके बयान एक नेता की तरह आ रहे हैं। और रही बात नमाज को सार्वजनिक तौर से रोकने की, तो ये जो सरकार है ये लगातार इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा त्योहार है जो सड़क पे नहीं मनता? आप होली की बात कर लीजिए, आप कांवड़ यात्रा की बात कर लीजिए, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, बल्कि सब लोग अकोमोडेट करते हैं, सम्मान करते हैं। कांवड़ शिविर कई मुसलमान लगाते हैं जब कांवड़ी हमारे क्षेत्र से निकलते हैं, तो सब एक दूसरे के मजहब का, ट्रेडिशन का सम्मान करते हैं। नमाज से भी लोगों को आपत्ति नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें ला रही है। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार को, जो सौगातें मोदी बांट रहे हैं मुसलमानों को, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि वो पहले अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत करे कि वो किस तरीके से नफरत के बीज बो रहे हैं। ये कैसी सौगातें मोदी है, ऐसा हमें दिखावा नहीं चाहिए। हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए जो लगातार ये सरकारें छीनने की कोशिश कर रही हैं। आने वाला है, और लेकिन एक बड़ी बात जो है टीडीपी ने कही है, जो एनडीए लाई है, उन्होंने ये कहा है कि वो मुस्लिम समाज के साथ हैं और उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को वो सेव करेंगे। आप चाहेंगे कि वो कुछ स्टैंड लें? बिल्कुल, देखिए, हम वी वेलकम एवरीबडी हु वांट्स टू सपोर्ट अस, और हम चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा जो देश है, लगातार जो एक व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उससे कई लोगों का मन आहत होता है। और जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए अगर ये बिल एक सही इंटेंशन से लाया जाता, तो पहले कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उनके सजेशंस लिए जाते। लेकिन ऊपर से थोपी जा रही है एक चीज जिसमें आपके सारे अधिकार छीन कर एक डीएम को दिया जा रहा है, तो ये बहुत अनुचित है। हर मजहब को इस देश में अधिकार है अपनी संस्थाएं चलाने का, और किसी की संस्था में किसी और मजहब का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का हिस्सा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि ये देश का मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है, कि वो एक सही कदम उठाएं, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उन्हें याद रखेगी अगर वो सही के साथ होंगे। तो मैं उनसे एक मार्मिक अपील करना चाहूंगी कि इस देश का मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है, कि उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो हमारे साथ आकर खड़े होंगे, और हम उनका स्वागत करते हैं।